43 साल में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में जिसको योगी सरकार करने जा रही है। योगी सरकार की कैबिनेट ने मुरादाबाद दंगों में बनी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने जा रही है और इसको विधानसभा के पटल पर कुछ ही दिनों में रखने जा रही है। क्या था ये मुरादाबाद दंगा? 13 अगस्त 1980 को ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए कम से कम 50,000 लोगों की भीड़ जमा होती है और वहां पे पुलिस फोर्स की तैनाती भी काफी मात्रा में रहती है। और उस समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे और केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और कहा जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बगल की बस्ती से एक सुअर आ गया जिसे इस्लाम मजहब में अपवित्र जानवर माना जाता है, जिससे वहां पे जो लोग थे वो गुस्सा हो गए और पुलिस से सवाल जवाब करने लगे, ये सुअर आया क्यों, कैसे आया। तो कुछ कांग्रेसी नेताओं के बयान को अगर देखा जाए तो पुलिस ने जवाब दिया कि सुअर से रक्षा करना या सुरक्षा करना मेरा दायित्व तो नहीं है, हमारा दायित्व लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का है। जिससे भीड़ उग्र हो गई और पत्थरबाजी करने लगी, जिसमें एक पुलिस अधिकारी को चोटें आई और बल्कि एक एडीएम को भीड़ खींच कर ले गई और उसकी हत्या कर दी जाती है। जिससे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की और इससे भगदड़ मच गई। और सरकारी आंकड़ों का माने तो इस दंगे में 83 लोगों की जाने गई थी, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठनों के आधार पर माना जाए तो इसमें कम से कम 2,500 लोगों की मौत हुई है। और उस समय की सरकार ने कम से कम 400 परिवारों को मुआवजा दिया था। ये मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ अखबारों की कटिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज कि इसमें यह कहा जाता है कि जो बगल में वाल्मीकि समाज का बस्ती है और कुछ पंजाबी हिंदू परिवार रहते हैं, उनसे बदला लेने के लिए और हिंदू मुस्लिम झगड़ा करने के लिए उस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे शमीम अहमद, ये सब उनकी दंगा कराने की साजिश थी। ये सक्सेना रिपोर्ट में बताया गया है कि ये उनकी पूरी साजिश थी। वो थे और उनके 2 साथी थे जिन्होंने ऐसा प्लान रचा था। और तब की सरकार ने इस दंगे को बीजेपी और आरएसएस को बोला, तब तो बीजेपी नई बनी थी, लेकिन सक्सेना रिपोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। और सक्सेना रिपोर्ट में बताया कि नेता मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानना बंद करें और उनकी भलाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट इतनी खतरनाक थी कि 1983 में जब ये रिपोर्ट आई जांच के बाद तथ्यों के आधार पर, तो इसको किसी भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं दिखाई। ऐसा क्यों, वो आप सहज ही समझ सकते हैं ऐसा क्यों। और तब से आज तक इस दंगे में पीड़ित लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग लापता हो गए जिनका आज तक कोई खोज खबर नहीं है, पता नहीं है। और ये इतनी भयानक रिपोर्ट है जस्टिस सक्सेना की, जिसे आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की है। अब इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और ये अब की जो विधानसभा सत्र होगा उसमें रखी जाएगी और हो सकेगा तो इस पर चर्चा भी विधानसभा में होगी। और इसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे, इसमें क्या हुआ था, इसमें असली हकीकत क्या है, ये सबके सामने आएगी। और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों को भी इसमें करारा जवाब मिलेगा। और ये देश सबका है और सब इसमें भाईचारे के तहत ही रहें। और अपने अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में? भाषा की मर्यादा बनाकर रखें। जय हिंद।